गुरु वक्री स्थिति में मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं 5 दिसंबर को शाम को 6 बजे और अभी यहाँ पर रहेंगे 11 मार्च 2026 तक। देखिए, गुरु का मिथुन राशि में वक्री स्थिति में होकर के आना आप सबको कैसे प्रभाव देगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बना दिया है। लेकिन गुरु का जो ये परिवर्तन है, कर्क से मिथुन की ओर पीछे की ओर आना, ये बहुत सी चीज़ों के लिए एक बदलाव का संकेत कर रहा है और कुछ राशियों को इसके बहुत ही अच्छे लाभ मिल जाएंगे। विशेष रूप से वो राशियां जो काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रही थीं, जिनमें सबसे पहली राशि सिंह राशि ही है। क्योंकि आप लोगों के लिए भी क्या हो रहा है कि एक तो लगन पर आपके केतु चल रहे हैं, लग्न के ऊपर से और चंद्रमा के ऊपर से अष्टम में शनि की ढैया चल रही, वो भी शनि वक्री चल रहे थे। अब 28 नवंबर को वो भी जाके मार्गी हो गए। ऐसे स्थिति में गुरु जो कि आपके इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, बुद्धि के मालिक होते हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। तो ये कैसे आप सबको प्रभावित करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही संक्षेप में सभी राशियों के लिए बताना चाहूँगी। और पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, जब भी गुरु जैसा ग्रह अपना परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो लोगों को इससे बड़ी उम्मीदें रहती हैं। क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो इनका थोड़ा भी बदलाव बहुत गहरे प्रभाव डाल देता है। और अभी ये अतिचारी स्थिति में ही चल रहे हैं, तो जो इनकी जो स्वाभाविक गति है उससे हट कर के इनकी गति अभी तक थी। लेकिन इस बार जब ये वक्री होकर के मिथुन में आ रहे हैं और 5 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 तक ये रहेंगे, तो ये टाइम पीरियड लगभग 3 महीने के आसपास का रहेगा, 3 महीने से अधिक है। तो इस 3 महीने में बहुत सपोर्ट दे देंगे गुरु, क्योंकि इच्छा पूर्ति की जो पहली राशि होती है मिथुन, उसमें इनका प्रवेश हो रहा है। और यहाँ पर ये बैठ कर के सीधे तुला को और कुंभ को प्रभावित कर दे रहे हैं इस राशि परिवर्तन से, और धनु राशि पर ये दृष्टि डाल रहे हैं जो कि इनकी खुद की राशि होती है। तो गुरु, ऐसे तो देखा जाए कि मिथुन राशि में इनकी मरण कारक स्थिति होती है, चाहे आप इनको लग्न से तृतीय में देखें, चंद्रमा से तृतीय में देखें, या आपके नेटल चार्ट में जहाँ पर भी गुरु हैं उस स्थान से जब भी तीसरे नंबर की राशि में आते हैं, तो वो एक्सिस भी इनके लिए बहुत शुभ वाला नहीं रहता है। लेकिन गुरु चूंकि शुभ ग्रह हैं और दोनों ही राशियों से जो इनका एक्सिस है, मीन से 4th है और धनु से 7th है, तो ये पोजीशन जो है गुरु के लिए काफ़ी सपोर्ट क्रिएट करेगी। और गुरु का जो यहाँ पर रिजल्ट देने का तरीका रहेगा उसमें नॉलेज आ जाएगी, विजडम, नॉलेज, कम्युनिकेशन, जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं उनको यहाँ पर गुरु बढ़ाएंगे। तो क्या हो सकता है, मैं सबसे पहले मेष वालों को ही बता देना चाहूँगी कि देखिए, आपके तो ये भाग्य के ही मालिक होते हैं और अब ये तृतीय भाव में जा कर के आप लोगों के बहुत से रुके हुए काम, स्पेशली जो पैसों से जुड़ कर के ब्लॉकेज रही होगी, कहीं पे भी आपको कमी लग रही थी कि बिजनेस रुक रहा है, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर कुछ भी आपकी जो लंबे अमाउंट का धन होता है, जैसे कि लोगों के पैसे होते हैं ना जो बहुत लंबे समय से कहीं पर अटक जाते हैं, इस तरह के सारे काम आपके ये गुरु का परिवर्तन जो है करवा देगा। और यहाँ पर चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, मैरिड लाइफ हो, उससे जुड़ करके भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। इन 3 महीनों में आप अपने कंपटीशन, एजुकेशन से जुड़ करके जो भी काम करना चाहते हैं उसको आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। भले ही ये तृतीय भाव में जा रहे हैं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बुद्धिमत्ता से जो है बहुत बड़े बड़े जो रुके हुए आपके काम हैं उनको आप पूरा कर लीजिएगा। वृषभ वालों के लिए द्वितीय भाव में है, तो देखिए, आप यहाँ पर बड़ा धन निवेश करने के पहले थोड़ा सा रुकिएगा। जो बहुत लंबे अमाउंट का पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है उसमें आपको रुकने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन ये गुरु आपको बहुत से शुभ इवेंट भी देंगे, चाहे वो पैसे हों, धन हो, जेवर हों, परिवार से संबंधित कोई सुख हो, इस तरह के घटनाक्रम आपको देंगे। और आपके यहाँ पर जो बोली भाषा, आपकी वाणी है, बुद्धि और जो बातचीत का तरीका है वो बहुत परिमार्जित होने जा रहा है, उसका आप लोग लाभ लीजिएगा और बड़े धन निवेश से अपना बचाव कर लीजिएगा। धन आपको यहाँ पर दे देंगे। मिथुन वालों के लिए आपके लगन स्थान पर हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जो बहुत लंबे समय से आप करियर ग्रोथ के लिए परेशान हो रहे थे,
आपके काम नहीं हो रहे थे, या नौकरी है, आपका बिजनेस है, इस तरह के जो काम आपके अटक रहे थे, उन सबको ये जुपिटर का लगन में आना, क्योंकि यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त होता है। भले ही ये मिथुन की राशि है, इसके बावजूद भी आपको ये नेम फेम और ग्रोथ जो होता है सर्विस से जुड़ करके, बिजनेस से जुड़ करके, या विवाह, सबसे बड़ी चीज़ तो मिथुन वालों के लिए यहाँ पर विवाह दे देंगे गुरु। बहुत शुभ समय है, इसका आप लोग लाभ ले लीजिएगा। कर्क वालों के लिए योग कारक ग्रह होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं, आपको ये फिर से एक अवसर दे रहे हैं कि आप यहाँ पर घर से संबंधित जितना भी काम है उसको आप पूर्ण कर लीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़ करके जो कुछ भी निवेश करना है कर लीजिए, क्योंकि अब ये दोबारा जब यहाँ से निकल करके कर्क में जाएंगे फिर ये पीछे नहीं आएंगे। और उच्च शिक्षा, विदेश से जो जुड़े हुए काम हैं उनको आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। धन का व्यय आपका यहाँ पर अवश्य होगा, उस धन को आप प्रयास करिएगा कि शुभ कार्यों पर ही लगा दीजिएगा। अदरवाइज यही गुरु आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के ऊपर भी धन का निवेश करा सकते हैं। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ही विकट स्थिति अभी तक चल रही थी। शनि का अष्टम माना, लग्न से और चंद्रमा से अष्टम ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था। शनि का वक्री हो जाना, गुरु जो आपके बुद्धि के मालिक हैं व्यय के भाव में वक्री चल रहे थे। लगन पर ऑलरेडी केतु आपको भ्रमित करके बैठे हुए हैं, सप्तम में राहु। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कार्य, प्रेम संबंध, सब कुछ बहुत बुरी तरीके से एफ्लिक्शन में आ रहे थे। अब फाइनली गुरु जब मिथुन में आएंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर हिम्मत आएगी। अभी पूरा 100% तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी गुरु चूंकि आपके भाव को देखेंगे पंचम, तो रुक के ही सही, रुकावट के साथ ही सही, लेकिन अब आप पहले की तुलना में थोड़ा सा आप सही डिसीजन कर पाएंगे। आप अपने बड़े लोगों की मदद ले करके, जो भी आपके बड़े लोग हैं, गुरुजन वगैरह हैं, या फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं, उनकी गाइड से, उनकी सलाह से आप निर्णय करिएगा और कुछ आपके लिए यहाँ पर राहत देंगे। चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, आपका व्यापारिक गतिविधियाँ हो, विवाह हो, या हर तरह की जो आर्थिक स्थितियाँ होती है उसमें गुरु थोड़ा सा शुभ प्रभाव देंगे। और बड़ी राहत की चीज़ ये है कि जो शनि अष्टम में बैठ करके आपके कार्यों को रोक रहे थे, अब वो मार्गी हो गए हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी गुरु के लाभ भाव में आने की वजह से। तो अच्छा है। और जिन लोगों का लंबे समय से कहीं धन अटका था, चाहे वो इंश्योरेंस का पैसा हो, इन लॉस का हो, वो सब भी मिलने के यहाँ पर गुरु योग बना देंगे। मतलब कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेट है वो पहले की तुलना में इम्प्रूव हो जाएगी। कन्या वालों के लिए अगर बात करते हैं तो जुपिटर जो प्लैनेट है आप लोगों के लिए 10वें भाव में आ रहे हैं। 10वें भाव में बैठ कर के गुरु आपके लिए कुछ फाइनेंशियल गेन, घर से संबंधित जो भी रुकावटें थी, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, कंपटीशन वगैरह, उसको आप यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। तो थोड़ी सी राहत की बात है आपके लिए। लेकिन कार्य क्षेत्र में अभी भी आप एडजस्टमेंट और तालमेल के साथ में ही रहिएगा। तुला वालों के लिए अभी तक ये 10वें भाव में चल रहे थे उच्च के होकर के, अब ये भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो देखिए ये जो समय है आपके लिए बहुत से मीडिया से जुड़े हुए जो काम हैं उसमें आपको ये मदद करेगा। धार्मिक यात्राएं हो गई, उच्च शिक्षा है, या जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, फॉरेन से जो जुड़े हुए काम हैं, उन सब में आपको ये काफ़ी मदद देगा। सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन बच्चे, संतान, एजुकेशन, मीडिया से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हो जाते हैं उन सब में आपको ये गुरु मदद करेंगे। वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं तो देखिए आप लोगों के लिए अभी भी स्थिति थोड़ी सी जो दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो प्लैनेट है गुरु आपका बहुत योगकारक ग्रह होता है और ये प्रवेश कर गया है 8वें भाव में वक्र स्थिति में। तो देखिए ये घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित तो काम कर देंगे, लेकिन अभी भी आप बहुत ज़्यादा होप मत करिए गुरु से कि वो आपको लंबे बड़े अमाउंट के धन दिलवा दें। तो थोड़ा वहाँ आपको खर्चे बचा करके करिएगा, धन ज़्यादा आपका खर्च नहीं होने पाए। बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, इन सारे क्षेत्रों को लेकर के संयमित हो करके बैलेंस बना करके ही चलिए। हाँ, अगर आप साधनाओं से जुड़े हुए हैं तो उसका आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। 8वें के जो गुरु होते हैं ना, ये थोड़ी सी परेशानियाँ देते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और धनु वालों के लिए बात करते हैं तो जुपिटर जो प्लैनेट है आपके 7वें भाव में आ रहा है। अच्छा है, पहले की तुलना में थोड़ी सी इसकी स्थिति ठीक हुई है।
फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, या जो लोग मीडिया से जुड़ करके किसी भी तरह का क्रिएशन का काम कर रहे हैं, या जो आप स्वयं हैं, इन सब क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा वो एक टेम्परेरी रिलीफ देंगे, तो उसका आप फ़ायदा ले लीजिएगा। मकर वालों के लिए बात करते हैं तो आपके छठे भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। विदेश से जुड़े हुए आपके जितने भी काम हैं, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जाना, ट्रांसफ़र, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के कोई भी बदलाव, ये सारे काम आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश भी अब मार्गी हो गए हैं आपके तृतीय भाव में। तो डिसीजन मेकिंग में भी जो आपको रुकावट ब्लॉकेज थी, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी, और गुरु के सहयोग से आपके विदेश से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम हो सकते हैं, चाहे नौकरी हो, फॉरेन सेटलमेंट हो, बिजनेस का विस्तार बाहर करना हो, या स्टडीज़ के लिए जाना हो, ये सारे कार्य आपके बन जाएंगे। कुंभ वालों के लिए देखिए, गुरु आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, अच्छी स्थिति है यहाँ पर आपके लिए। बच्चे, एजुकेशन, फाइनेंशियल गेन, ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में एक सपोर्ट देने का काम यहाँ पर गुरु करेंगे, तो उसका आप लाभ लीजिएगा। मीन वालों के लिए चतुर्थ भाव में ही आ रहे हैं, तो ये समय है जब आप अपने घर से संबंधित जितने भी काम आपके अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, उन सबको आप पूरे कर लीजिए। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ करके कोई भी विवाद या कोई रुकावट रही होगी, वो सब आपके दूर होगी। जैसे कोई बंटवारा होता है ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, वो सारे काम कर लीजिएगा। विदेश से जुड़ करके आपके यहाँ पर ढेर सारे कार्य बन सकते हैं। देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को कहना चाहूँगी कि गुरु जो ग्रह हैं, ये वक्री होकर के मिथुन राशि में, बुध की राशि में आ रहे हैं, तो सभी लोग सीधे सीधे यहाँ पर जो विष्णु सहस्त्र नाम होता है उसको जरूर पढ़िए। इससे क्या होगा कि एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, और दूसरा आप गणेश अर्थ और शीर्ष का पाठ करिए। बुध के घर में गुरु जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मरकरी का सपोर्ट गुरु को मिल जाए, तो इसके लिए आपको गणेश भगवान, चूँकि बुद्धि के कारक होते हैं भगवान गणेश, और ये सीधे सीधे राहु, केतु और मरकरी से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो गणेश रथ और शीर्ष जरूर सुनिए, पढ़िए, खुद से पढ़िए। और विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम इसलिए क्योंकि जुपिटर को ही रिजल्ट देना है। सभी को ये लगता है कि गुरु मिथुन राशि में बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते हैं, ये सही चीज़ है, क्योंकि तीसरा भाव गुरु के लिए मरण कारक स्थान होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मिथुन राशि में ही रह करके गुरु जिन लोगों के लिए मिथुन राशि दूसरे भाव में, पाँचवें में, सातवें में, नौवें में, 11वें में पड़ रही है, स्थान का और कारकत्व होने की वजह से वहाँ पर गुरु थोड़े से शुभ प्रभाव दे देंगे। लेकिन चूंकि ये वक्री है ना, तो इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अनसर्टिनिटी लिए हुए रहेगा। वक्री प्लेनेट की यही चाहे उसकी खूबी आप कह लीजिए, चाहे उसकी ये कमी कह लीजिए, कि वो जो भी रिजल्ट डिलीवर करता है उसमें सर्टेनिटी नहीं होती है कि ये ग्रह ऐसा ही करेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी आपके पिछले रुके हुए काम हैं, विशेष रूप से मिथुन राशि से संबंधित, और जिन जिन भावों पर वक्र गुरु की दृष्टि जा रही है, उन हाउसेस से जुड़े हुए जो भी आपके पिछले काम अधूरे हैं, उनको आप इस 3 महीने में ज़रूर पूरे कर लीजिएगा। और विष्णु सहस्त्रनाम और गणेश अर्थोशीर्ष, इन 2 चीज़ों का सभी लोग पाठ करिएगा। तो आशा कर रही हूँ कि जो आज मैंने ये वीडियो आपको दिया है, हालांकि इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको दे दिया है, 2 वीडियो आपको दिए हैं, फिर भी आप इसको सुनिए और बिल्कुल इसका आप उपयोग करिए, फ़ायदा लीजिए। और पुनर्वसु नक्षत्र में ही गुरु वक्री हो रहे हैं, तो ये इनका खुद का नक्षत्र है, जो कि कोई भी काम जो आपका रुका होगा, इसको वो फिर से प्रारंभ करवा सकता है, पुनरावृत्ति ये कराएगा। ठीक है, पुनर्वसु जो नक्षत्र होता है, तरीके से रिपीटेशन देने का भी काम करता है। तो भगवान चाहेंगे तो गुरु बहुत से लोगों को रिलीफ देंगे, और विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए तो जैसे ये बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देंगे। क्योंकि सिंह राशि वालों से भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, वो सही निर्णय कर ही नहीं पा रहे हैं, उनका करियर प्रोफेशन बहुत ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि वक्र दृष्टि जो है शनि की 10वें भाव पे, वो भी उनको रोक रही है, और निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। लगन पर केतु का प्रभाव, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में और बहुत विचलित होकर के, मतलब एक तरीके से जैसे साइकिक नेचर होता है ना, इस तरह का स्वभाव हो गया है सिंह राशि और लगन वालों का। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वक्री गुरु मिथुन राशि में आकर के सभी राशियों का कल्याण करें, विशेष रूप से सिंह राशि वालों को काफ़ी रिलीफ मिल जाए, क्योंकि आप लोगों की ढैया चल रही है।
तो ढैया में जो अष्टम ढैया होती है बहुत परेशान करती है। वैसे तो चतुर्थ और साढ़े साती सभी परेशान करती है, लेकिन आठवां भाव ऐसा हो जाता है ना कि आपके काम को रोक देता है, धन को रोक देता है और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर देता है। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामना। गुरु वक्री होकर के मिथुन में आ रहे हैं, आपको बहुत लाभ दें। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।